भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल नहीं खुलेंगे। 12वीं का रिजल्ट भी कक्षा 10वीं बोर्ड में मिले अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने कई राहत उपायों की घोषणा की और कोविड अनुकूल व्यवहार करने के लिए प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सम्मान और ग्रामीण क्षेत्रों में रोको टोको अभियान चलाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल नहीं खुलेंगे। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रालय में मंत्रिमंडल की अनुशंसा समिति के प्रस्ताव पर कही। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन और टीवी के माध्यम से ही पढ़ाई की व्यवस्था जारी रहेगी। स्कूल खोलने के महत्वपूर्ण निर्णय के संबंध में केंद्र सहित अन्य राज्यों और विशेषज्ञों से चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कक्षा 12वीं के अंकों का निर्धारण कक्षा 10वीं के विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर किया जाए। यदि विद्यार्थी परिणाम सुधारना चाहते हैं तो वे परीक्षा देकर परिणाम सुधार सकते हैं। खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया वर्चुअली सम्मिलित हुईं। बैठक में जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार और आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर काबरे उपस्थित थे। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण समी द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से कल भारत सरकार के प्रमुख आर्थिक सलाहकार श्री संजीव सान्याल ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुलाकात की। दोनों ने प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पोस्ट कोविड परिवर्तनों एवं सुधारों के विषय में चर्चा की। श्री सान्याल ने बताया कि कोरोना से ध्वस्त अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हमें नवीन वास्तविकताओं के सर्विलांस, फीडबैक और एडॉप्टेशन की अप्रोच को अपनाना होगा। हमारे आसपास क्या हो रहा है, इसी के आधार पर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। श्री सान्याल ने कहा कि भारत सरकार का वर्ष 2020-21 का बजट विस्तारवादी था, जिसमें पूंजीगत व्यय, भूमि मुद्रीकरण तथा गैर रणनीतिक क्षेत्रों के निजीकरण पर जोर दिया गया। श्री सान्याल ने कहा कि पोस्ट कोविड अर्थव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए मुख्य रूप से 3 उपाय किए जा रहे हैं। पहला, अर्थव्यवस्था में खपत को प्रोत्साहित करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक समर्थन। दूसरा, मांग बढ़ने के कारण हुई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। तीसरा, अधिक प्रभावित क्षेत्रों को लक्षित सहायता उपलब्ध कराना। शहरी विकास के विषय में उन्होंने बताया कि निरंतर पुनर्निवेश के अच्छे परिणाम मिलते हैं। कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने कई राहत उपायों की घोषणा की है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कल 8 राहत उपायों की घोषणा की, जिनमें से 4 पूरी तरह से नए हैं, जबकि एक स्वास्थ्य अवसंरचना क्षेत्र से जुड़ा है। कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ऋण गारंटी योजना का ऐलान किया। उन्होंने बताया, इसमें से 50,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए होंगे। इसी तरह आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मई 2020 में शुरू की गई 1.5 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के लिए अब 1.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कारोबार करने वालों के लिए ऋण गारंटी की सीमा 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। एक अन्य उपाय के तहत वित्त मंत्री ने 25 लाख छोटे कारोबारियों के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की। प्रदेश में चल रहे टीकाकरण अभियान के 5वें दिन कल दोपहर 2 बजे तक 2,90,038 लोगों को कोरोना वैक्सीन के डोज लग चुके थे। अब तक मध्य प्रदेश में 2,01,06,995 कोरोना वैक्सीन की डोजेज लग चुकी हैं। यह मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में टीकाकरण के लिए उत्साह है। वे टीकाकरण केंद्र पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि भारत के 6 मेडिकल कॉलेज 2021 में विश्व के 100 श्रेष्ठ मेडिकल कॉलेजों की सूची में शामिल किए गए हैं।
श्री जावड़ेकर ने ट्विटर पर कहा कि नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को इस सूची में 23वां स्थान मिला है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी इस सूची में शामिल है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के मार्ग पर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिए कि शिक्षा प्राप्ति के बाद विद्यार्थियों को रोजगार सुनिश्चित हो। इसके लिए रोजगारोन्मुखी शिक्षा एवं कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे हर विद्यालय एवं महाविद्यालय में शिक्षा का अच्छा वातावरण बने, विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़े तथा शिक्षक पूरे मन से अध्यापन करें। हम सभी विद्यार्थियों को प्रेरित करने का कार्य करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की भिन्न भिन्न विशेषताएं हैं। इन सभी स्थानीय विशेषताओं का ज्ञान वहां के विद्यार्थियों को दिया जाना चाहिए। स्थानीय उत्पादों आदि के संबंध में जानकारी एवं प्रशिक्षण विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मंत्रालय में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत गठित मंत्री समूहों के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत शिक्षा समूह के प्रस्तुतिकरण पर चर्चा कर रहे थे। इस समूह के अंतर्गत स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों का प्रस्तुतिकरण दिया गया। मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन के जून माह का लक्ष्य एक दिन पहले ही पूरा कर लिया है। इसका असर यह हुआ है कि प्रदेश में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया, इसलिए अब 29 और 30 जून को वैक्सीनेशन का सत्र आयोजित नहीं होगा। 1 जुलाई और 3 जुलाई को वैक्सीनेशन का विशेष महाअभियान आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में सोमवार को सभी कलेक्टर को राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत 1 जुलाई को कोविशील्ड वैक्सीन के ही सत्र आयोजित किए जाएंगे, जहां पहला और दूसरा दोनों डोज लगेंगे। वहीं 3 जुलाई को सिर्फ कोवैक्सीन के सत्र आयोजित होंगे। इसमें पहला डोज लगा चुके नागरिकों को सिर्फ दूसरा डोज ही लगाया जाएगा। एनएचएम की तरफ से जारी दिशा निर्देशों में शासकीय विभागों के हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला और दूसरा दोनों डोज लगाने का 100% वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। दूसरा डोज लगाने से छूटे लोगों से संपर्क कर और व्यापक प्रचार प्रसार कर निकट के वैक्सीनेशन सत्र पर बुलाकर वैक्सीन लगाने के प्रयास करने को कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना अनुकूल व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में सम्मान योजना तथा रोको टोको अभियान चलाए जाएंगे, ताकि लोगों को कोविड से बचने के लिए जरूरी सावधानियों के पालन के लिए और अधिक प्रेरित किया जा सके। यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कोविड नियंत्रण तथा रोकथाम के लिए गठित मंत्री समूहों की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में कोरोना अनुकूल व्यवहार के लिए गठित मंत्री समूह को संबोधित कर रहे थे। नगरीय विकास और आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कोरोना के विरुद्ध अपने समूह की ओर से अनुशंसाएं प्रस्तुत की। बैठक में वित्त वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट भी उपस्थित थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया आज से 1 जुलाई तक 3 दिवसीय भिंड जिले के प्रवास पर रहेंगे। मंत्री श्री भदौरिया भिंड जिले में सिटी स्कैन मशीन, ऑक्सीजन प्लांट, 33 केवी विद्युत सब स्टेशन सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। आज सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा। यह दिवस जाने माने सांख्यिकी विशेषज्ञ प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस बार कोविड महामारी को देखते हुए वर्चुअल माध्यम से नीति आयोग में मनाया जाएगा। और यूरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता में आज कोपेनहेगन में रात 9:30 बजे स्पेन और क्रोएशिया के बीच मैच होगा। क्रोएशिया के मशहूर खिलाड़ी इवान पेरिसिक कोरोना की वजह से आज का मैच नहीं खेल पाएंगे। आज के दूसरे मैच में स्विट्जरलैंड का मुकाबला विश्व चैंपियन फ्रांस से होगा। इससे पहले कल बेल्जियम और चेक गणराज्य क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल नहीं खुलेंगे। 12वीं का रिजल्ट भी कक्षा 10वीं में बोर्ड में मिले अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने कई राहत उपायों की घोषणा की
और कोविड अनुकूल व्यवहार करने के लिए प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सम्मान और ग्रामीण क्षेत्रों में रोको टोको अभियान चलाया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।